45 पे पहुंच गए। लेकिन ज्यादा पर डालिए नजर, जो ज्यादा विश्वास रखते हैं धर्म में या फिर उसको मानते हैं, उनमें 10% कांग्रेस फिसल गई, 7% की गिरावट से 17 पे 10 में पहुंच गई और बीजेपी पहुंच गई 48 से 53%, 53%। ये नंबर जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा विश्वास रखने वालों का, वो अपने आप में एक पैरामीटर है। अब जल्दी से आपको ट्रैकर दिखा देते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे कि किसकी लोकप्रियता में उछाल और कहां पर आई है गिरावट। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का ग्राफ 2009, 14, 19, जिनकी आस्था एकदम कम थी, जिनकी आस्था एकदम कम थी कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं 27, 16, 18, वहीं बीजेपी का 13, 25, 37। अब आ जाइए सबसे ज्यादा वालों पर। सबसे ज्यादा कांग्रेस 28, 17, 10, कांग्रेस 28, 17, 10। अगला ग्राफ जल्दी से दिखाइए, एकदम ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा आस्था रखने वाले लोग, ये देखिए, ये आ गया आपके सामने 28, 17, 10। कांग्रेस पार्टी गिरती जा रही है। वहीं पर सबसे ज्यादा में बीजेपी 29 से 48, 48 से 53 पर पहुंच गई है। अब एक और सर्वे है ये सीएसडीएस का, जिसमें उन्होंने कहा मंदिर जाने वाले लोगों का बीजेपी कनेक्शन क्या है। जो हर रोज मंदिर जाते हैं, उन्होंने 28% बीजेपी को वोट दिया 9 में, 14 में 45, 2019 आते आते 51% हो गया। अक्सर जाते हैं मंदिर, वो 24 से 38 और फिर 43 हो गए। ये देखिए तीनों इलेक्शन में बढ़ रहा है उनका ग्राफ। उसके बाद कभी कभी जाने वाले 18%, फिर 32%। अगला दिखाइए जल्दी से, 18, 32, 42, 42%। और जो कभी नहीं जाते हैं उनमें भी इजाफा हो गया, वो भी 17 से 27 हुए और फिर 39 हो गए। अब मंदिर जाने वालों का बीजेपी का जो कनेक्शन है, उसमें हर रोज वालों का हम ट्रैकर अलग से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए देखिए कैसे वो 28, 45 से 51 पहुंचा। जल्दी से दिखा दीजिए। और यही सीएसडीएस के आंकड़े हम आपको अब दिखाएंगे मंदिर जाने वालों के बाद। ये देखिए बीजेपी का ट्रैकर है 21, 35 और 41। ठीक है, ये पूजा करने वालों का कनेक्शन अब हम दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत दिलचस्प है। 26, 41, 49, लगभग 50% पर पहुंच जाते हैं। अब ये अक्सर करने वाले 21, 35, 41, कभी कभी 16, 19, 41, कभी नहीं 14, 27, 35। तो कभी नहीं जाने वालों में ग्राफ उस तरह से नहीं बढ़ता है, 30, 35 में रहते हैं। लेकिन जो रोज जाने वाले हैं, जो ज्यादा विश्वास करते हैं, वो उधर और भी बह रहे हैं। अब हम आपको जल्दी से पूजा करने वालों का बीजेपी कनेक्शन ट्रैकर दिखा रहे हैं। 9, 14, 19 में 26, 41 और 49, यानी 50% के करीब पहुंच गया। अब राम मंदिर मुद्दे से कितना फायदा बीजेपी को हुआ है, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले 1984 में 84 में बीजेपी लड़ी चुनाव अपने दम पर, बीजेपी के नाम। उससे पहले जनसंघ और जनता पार्टी के तौर पर वो लड़ते थे। 84 में देखिए 7% वोट था, 2 सीटें थी। फिर आइए 89 पर, तब ये मंदिर आंदोलन बिल्डअप हो रहा था, 11.5% के आसपास पहुंचे, 85 सीटें आई। लेकिन 90 में गोलियां चली थी मुलायम सिंह सरकार में कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश में। तब 91 में, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो 20% वोट हुआ और 120 सीटें आई। लेकिन जब 92 में जो विवादित ढांचा है उसके गिरने के बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को वोट परसेंटेज में तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, वो 20 के 20 पे ही रह गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप फिर से समझिए। 91 में जब 92 में विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद 96 में चुनाव हुए, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा बीजेपी का, उनको वही 20% के ही आसपास वोट मिले। लेकिन सीटों में 41 सीटों की बढ़त मिली और उसके बाद से पूरा ग्राफ है ये बीजेपी का। 98 में वो 182 पर गए, फिर 99 में फिर 182 आए, 2004 में 138। और इन चुनावों में बिल्कुल मंदिर मुद्दा नहीं था। हाँ, मैनिफेस्टो में जरूर 89 के बाद बीजेपी डालने लगी, लेकिन मुद्दा बड़ा नहीं था। फिर भी 2009 आप देखिए 116, लेकिन 14 में जब मोदी पीएम चेहरा बने, उसके बाद से 282 और 303 सीटें बीजेपी को आई। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मैं संजय जी आपसे समझना चाहती हूं, अगर पूरा हमने दिखाया, एक तो कम आस्था, ज्यादा आस्था, मंदिर रोज जाने वाले, नहीं जाने वाले, पूजा रोज करने वाले, नहीं करने वाले, ये मोटे तौर पर ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, पहले दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए, ये सारे आंकड़े हिंदू मतदाताओं के बारे में है, इसमें मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों की शामिल नहीं है। और ये तमाम अलग अलग तरह के सर्वेज हैं। सर्वे में हम ये सवाल पूछते रहे और कई सर्वेज के आंकड़ों से हमने ये खंगाल कर ये आंकड़े निकाले।
जो पहला आंकड़ा आप दिखा रहे तो वो सिर्फ हम सीधे सीधे नहीं पूछते कि आपका धर्म में कितना आस्था है। कई सवाल पूछे गए और वो 5-6 सवालों जो धर्म में तमाम तरह के जो काम आप करते हैं उसके आधार पर वो बनाया था कि जिनकी आस्था कम है ज्यादा है। मोटी सी बात क्या है, सीधा सीधा संबंध दिखाई पड़ता है। ज्यादा धार्मिक लोग बीजेपी के लिए ज्यादा वोट कर रहे हैं, चाहे आप 19 को देख लें चाहे 14 को देख लें। तो तमाम आंकड़े जो आपने दिखाए, जो लोग ज्यादा रेगुलरली जाते हैं मंदिर उनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा है, और जो लोग कम जाते हैं मंदिर उनका वोट बीजेपी की तरफ थोड़ा कम जाता है। उसी तरह से पूजा, जो लोग घर में पूजा करते हैं या मंदिर जाके पूजा कर रहे हो, उनमें भी आप देखेंगे तो बहुत सीधा संबंध है। जैसे जितने ज्यादा लोग पूजा करते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इसमें कुछ अपवाद होंगे, हम कह सकते हैं लेकिन मैं तो फलाना आदमी को जानता हूं वो तो रोज पूजा करता है लेकिन शायद वो बीजेपी को वोट नहीं करता, अपवाद हो सकता है। लेकिन ये देश भर के जुटाए हुए आंकड़ों का निचोड़ है। और ये भी देखें 9, 14 और 19 ये लगातार ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 24 में अब जब राम मंदिर के बारे में 22 जनवरी को ये सब कार्यक्रम होगा, तो क्या ये ट्रेंड हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? इस वक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रेंड बिल्कुल साफ है। जितने ज्यादा धार्मिक लोग हो रहे हैं उतना ज्यादा वोट उनका बीजेपी की तरफ जा रहा है। जितने लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं उतना वोट ज्यादा बीजेपी को जा रहा है। तो क्या 22 जनवरी का असर मई में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा? ये नहीं, जो तीसरे नंबर का ग्राफिक्स है वो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें। ये नंबर्स लाइए और 2019 पर मैं सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहती हूं। प्रेम जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब बीजेपी को 53% जी ये ज्यादा विश्वास रखने वाले और 10% कांग्रेस को, तो आप लोग तो बहुत गदगद होंगे। जितना हम भगवान, धर्म की बात करें, प्रशासन से, प्रशासनिक काम से लोगों का ध्यान हटाएं, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाएं, उतना हमारे लिए वोट आएगा। देखिए, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं CSDS के कि हमको जो है 2009 में एकदम कम जो धर्म में आस्था रखते थे उनका फीसदी था 13%, जो 2019 में 37 हो गया, यानी उसमें 2.5 गुना का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा वाले 29% थे, उनका इजाफा 53% में 2 गुना भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा संकेत है कि हर वर्ग में जो एकदम कम मंदिर जाता है उसके प्रतिशत में 2.5 गुना वृद्धि होती है, जो मंदिर बहुत ज्यादा जाता है उसमें 2 गुना से कम होती है। वृद्धि दोनों तरफ होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आपके आंकड़े जो हैं उसकी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, आप लोग कहते हैं कि भगवान राम मंदिर के भी पूरे मामले को राजनीतिक रूप से बीजेपी भुना रही है, उसको इवेंट बना रही है, लेकिन आपका प्लान क्या है इसको टैकल करने के लिए? क्योंकि ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। 22 जनवरी को तो पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले चीज को टैकल करना चाहिए। धर्म क्या है और किस आधार पे आप किसी को ज्यादा धार्मिक मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो लेकिन धर्म भीरू हो सकता है वो भगवान में ज्यादा आस्था रखता हो सकता है वो न्याय को ज्यादा मानता हो सकता है वो सत्य में आस्था रखता हो सकता है वो नारी सम्मान में आस्था रखता हो, जो धर्म के मूल हैं। तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म यह सिखाता है कि IIT BHU जैसे कैंपस में भाजपा की IT सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में IT सेल चलाएं? मैं पहला सवाल धर्म पर यह पूछना चाहती हूं। और अगर इतने गदगद ये लोग होते हैं, अंजना जी आप ही का एक शब्द बोरो करते हुए, तो जो यूपी में हुआ वो नहीं होता। यूपी में एक ईमेल आती है, उस ईमेल में कहा जाता है राम मंदिर को, यूपी के STF चीफ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी है। वो ईमेल एक जुबैर और शारिक नाम का आदमी भेजते हैं। बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। इन लफंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तार होते हैं और वहां पर पलट जाती है तस्वीर। वो पता चलता है ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह है और इस पूरी साजिश देवेंद्र तिवारी ने, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें उसने रची।
तो ये क्यों धर्मांधता का माहौल बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान की आड़ में क्यों दंगे कराना चाहते हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होता है? अगर इतना ही फायदा हो रहा होता तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी बात सिर्फ ये समाप्त करके करूंगी कि ये कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो, सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूं, आपने कहा राममय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इन्विटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इन्विटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? अरे मारी गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है, ये लापरवाही ठेस है, और ये समझना चाहिए। जवाब दीजिए। देखिए, विनोद, धर्म की बात की, धर्म ये है कि बीएचयू के लोगों ने, जिन लोगों ने गलती की उनको तत्काल जेल भेजा गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनको हम डिसोन करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिन बाद? लेकिन दिन बाद? जब भी कार्रवाई हुई, जब पकड़े गए कार्रवाई हुई, लेकिन माधवन जो श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, उन पर बलात्कार का आरोप लगता है। वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रिय बने रहते हैं, मोहब्बत की दुकान खुली रहती है उनके प्रति। संदीप सिंह, उनके खिलाफ जो है एक दलित इनकी पदाधिकारी वो शिकायत करती है महिला उत्पीड़न का, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके आईटी सेल वाले। तो भाई देखिए, धर्म यही है कि जो अपराधी है वो चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहां अगर वो सोनिया गांधी का प्रिय है, प्रियंका वाड्रा का प्रिय है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये अधर्म है। ठीक है, इस पर एक जवाब, इस पर एक जवाब। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूं, औरतों को लेकर और औरतों के खिलाफ अपराध को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने लग गए उन दरिंदों के खिलाफ, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने पर, जिनकी मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने में आपको 2 महीने लगे। एफआईआर लॉन्च होने के बावजूद आपने उनको मध्य प्रदेश अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा, और कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जब पहले दिन कहा था इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो उनके खिलाफ आपने कुकृत्य किया था, एक एफआईआर लॉन्च करी थी, माफी मांगी है सबसे पहले। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, पुलिस इसकी जांच करे, अगर उसमें कोई दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आपकी तरह हम मुंह नहीं फेरेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को नए सदन में बिठाकर लड़कियों को सड़कों पर नहीं पिटवाएंगे। ये धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है वो मुझे सिखाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का अपमान है वहां धर्म सिर्फ पाखंडी और ढोंगी करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं। माधवन आज भी करीब है और माधवन पर आरोप लगाने वाली लड़की सामने है। कर्नाटक में जो है स्वयं हाईकोर्ट कहता है कि एक दलित समाज की महिला का वस्त्रहरण किया जाता है। कर्नाटक का हाईकोर्ट कहता है कि महाभारत काल में द्रौपदी के जो साथ जो हुआ उससे भी बुरा हुआ। अभी बिहार में ये सरकार में है, एक दलित महिला को पुलिस पीटती है, लेकिन इस पर कुछ नहीं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कर्नाटक में चुप रह सकती हूं, बिहार में मौन साध सकती हूं। माधवन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, संदीप सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी। असम की इनकी जो है महिला शिकायत करेगी, उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिसकी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पाखंड को, इस ढोंग को, इस धर्मद्रोह को देश जानता है, पहचानता है, तंदूर कांड वालों को भली बात जानता है। सुबोध कांड जी, मैं एक 10 सेकंड की बात कहती हूँ। आप हर व्यक्ति का नाम लीजिए यहाँ पे आकर। पुलिस कार्रवाई आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई 60 दिन तक? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है? क्यों वो कहता है दबदबा कायम है और उसके बाद आपको भंग करना पड़ता है? और जो नया चेयरमैन कहता है वो भंग होने को मानता ही नहीं है WFI को। अगर इन सब बातों का जवाब नहीं है तो जिस तरह से सुई पटक सन्नाटा आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिलाओं के खिलाफ रखा हुआ है वो अभी भी बरकरार रही है। एक बात का जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? देखिए, माधवन सबसे खास है।
संदीप सिंह बहुत खास है, सवाल का उस जवाब पर नहीं बहुत है। साधा हुआ है, और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो गई, माधवन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह के और खिलाफ बाकायदा क्या जो कार्रवाई झूठ था वो भी पकड़ा क्या गया, कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई और तत्काल झूठ पकड़ा भी गया, लड़कियों का झूठ FIR पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। क्या कार्रवाई हुई? अब वापस टॉपिक पे वापस टॉपिक पे वापस टॉपिक पे चिल्लाना ही बता रहा है कि बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली मोहब्बत की दुकान है, बलात्कार की दुकान खोल लो, बलात्कार की दुकान खुली हुई है, बलात्कार वापस की। डेटा पर आते हैं, डेटा पर आते हैं। ग्राफिक्स नंबर 3, ग्राफिक्स नंबर 3, ग्राफिक्स नंबर 3। सबसे ज्यादा आस्था या